आती हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। तुम किसी पार्टी, स्कूल या फिर दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने जाते हो, लेकिन तुम्हें कोई नोटिस ही नहीं करता। तुम कब आए कब गए, तुम वहां पर असल में आए थे या फिर नहीं आए थे। ये सब क्यों होता है तुम जानती हो? क्योंकि तुम्हारा ऑरा एकदम से लो है। अब तुम्हें ऑरा का मतलब बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम ऑरा का मतलब जानती हो, इसलिए तो तुम थंबनेल में क्लिक करके इस वीडियो में आए हो। बट तुम ऑरा का मतलब जानती हो, लेकिन ऑरा फार्मिंग या ऑरा क्रिएट कैसे करें ये नहीं जानती हो। लेकिन पहले एक बात जान लो, तुम्हारे अंदर ऑरा का भंडार बनाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि जब तुम्हें दुनिया हरामे लगने लगे, जब तुम्हें प्यार और रिश्तेदार बेकार लगने लगे और अकेला रहने में मजा आने लगे और तुम्हें लगे दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, तब तुम लड़के से एक मर्द बन चुके हो। और एक मर्द ही हमारा बताया हुआ इन 5 रूल्स को फॉलो कर सकता है, क्योंकि एक मर्द ही ऑरा का फार्मिंग कर सकता है। लेकिन आजकल का लड़का तो लड़की के चक्कर में पढ़ के अपना लाइफ को झंड कर दे रहा है। तुम उनमें से अलग हो, क्योंकि तुम्हारा यूट्यूब फेल्ड में बेकार वीडियो के बदले ये वीडियो सजेस्ट हुआ है। इसके बाद भी तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे या फिर नहीं देखोगे, वो तुम्हारा मर्जी। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी शायद तुम्हें समझ नहीं आया है कि इस सैवेज रिप्लाई का मतलब क्या है, तो पहले एक क्लिप देखो। One last question, Salman this side. Sorry, Shahrukh this side. I don't know, where are you speaking from? Shahrukh this side. कहाँ? यहाँ, I'm literally sorry because Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. I'm extremely sorry. इस बार तुम समझ ही गए हो, जैसे उसे रिपोर्टर ने शाहरुख खान का नाम गलत प्रोनाउंस किया। शाहरुख के जगह सलमान बोला, लेकिन शाहरुख खान गुस्सा ना होकर थोड़ा सा मुस्कुरा के रिप्लाई दिया है। लिपिका के जगह दीपिका बोला। यही होता है सैवेज रिप्लाई। जो तुम्हें इंसल्ट करेगी उसके ऊपर गुस्सा ना हो कि थोड़ा सा रुको, उसके बाद उसका शब्द में ही उसे रिप्लाई दो। उसके बाद वह खुद ही सोचेगा ये तो पलटकर मुझे ही इंसल्ट कर रहा है, इससे दूर रहना ही अच्छा होगा। तुम अगर सच में ऑरा फार्मिंग करना चाहती हो तो तुम पहले अपना इमोशन को कंट्रोल करो, क्योंकि इंसान अपना माइंड को कंट्रोल कर सकता है लेकिन अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इमोशन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। इसलिए तुम मेरे बात सुनो। जब तुम कहीं पर घूमने जाओ या फिर स्कूल जाओ, तब उनमें से एक लड़का जोक मारता है और वहां पर जो था सब हंसने लगता है, बट तुम वहां पर नहीं हंसोगे। और एक बात को भी याद रखना, जब देखो तुम्हें कोई गुस्सा दिला रहा है तब तुम गुस्सा मत होना, क्योंकि जो इंसान गुस्सा हो जाता है उसे कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए तुम बाकी लोगों के सामने जितना इमोशन को छुपाओगे, तुम उतना ही मिस्टीरियस इंसान बन जाओगे, और तुम जितना मिस्टीरियस बनोगे तुम्हारे अंदर उतना ही ऑरा क्रिएट होगा। लोग तुम्हें इग्नोर करेगी या फिर तुम्हारे अंदर एक एनर्जी है ये जानेगा। ये पूरी तरह डिपेंड करता है तुम्हारे वर्क और लुक पर। ये सब छोड़ो, तुम खुद सोचो, किसी ग्रुप के अंदर तुम अच्छे कपड़े नहीं पहने हो और अच्छे से चलती भी नहीं हो, कोई इमोशन भी नहीं दिखा रही हो, लेकिन अचानक तुम किसी को सैवेज रिप्लाई दोगे तो कोई तुम्हारे बातों में ध्यान नहीं देगा, तब तुम्हें पागल और ना समझ समझेगा। इस बार तुम समझ गए हो, एक ग्रुप के अंदर तुम सबसे अलग और कॉन्फिडेंट देखना चाहती हो तो अच्छे तरीके से चलना सीखो और परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस बनाओ। इसके लिए तुम मेरा ये 2 वीडियो देख लो, पर तुम हर वक्त अच्छे कपड़े और स्टाइल से मत चलना, नहीं तो सब तुम्हें ओवरलैक्ड इंसान समझेगी। इसलिए तुम अपना बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनो और चलोगे तो बॉडी को सीधा रख के कंधा को टाइट करके पैर के अंदर गैप रखें। मैंने तो बताया, तुम इन दोनों वीडियो को देख लो तो तुम इन चीज में मास्टरी हासिल कर लोगे। तुम अगर सच में ऑरा क्रिएट करना चाहती हो तो तुम सबको फॉलो करना बंद करो। जब तुम किसी को फॉलो करती हो, जैसे कि देखो तुम कहीं पर घूमने गए या फिर स्कूल ट्रिप में गए, उसके बाद तुम्हारा सब दोस्त कहीं पर जा रहा है लेकिन तुम्हारा वहां पर जाने का मूड नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत सारा लड़कियों के बीच में तुम अकेले रहोगे, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम उनके साथ चले जाती हो। ये चीज ही तो तुम गलत करती हो। जब तुम किसी को फॉलो करती हो तब सब सोचेगा कि आप खुद ही किसी और के ऊपर डिपेंड है, इसलिए तुम उनके पीछे पीछे नहीं जाओगे। या फिर जाने का मन करे तो तुम दूसरी तरफ जाओ या फिर कोई और काम करो, इससे तुम्हारा और भी ऑरा स्ट्रांग होगा। बट तुम किसी को कॉपी कर लो लेकिन कभी फॉलो मत करो। तुम जानती हो किस चीज में ज्यादा ऑरा होता है? वो चीज है पैसा। एक सच बात बताऊं, कुछ भी करो लेकिन पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा है तो ऑरा है, पैसा रहेगा तो ऑरा ऑटोमेटिकली बन जाता है। तुम एक बात सोच कर देखो, तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो लेकिन तुम एक यूट्यूबर या फिर बिजनेसमैन बन गए हो और बहुत सारा पैसा कमाने लगे हो, और एक दिन तुम्हारा पापा एक रिश्तेदार का पार्टी में गया और तुम्हारा पापा एक कार से उतरा और सब तुम्हारे पापा को देखकर बताने लगे ये तो उसका पापा है, वो लड़का बहुत सारा पैसा कमाता है।
तब तुम खुद ही इमेजिन करो तुम्हारे अंदर कितना ऑरा क्रिएट होगा। इसलिए कुछ भी हो जाए पैसा कमाओ, लेकिन गलत तरीके से मत कमाओ, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो भाई तुम अगर इन रूल्स को फॉलो करोगे तो तुम ऑरा का फार्मिंग नहीं करोगे, ऑरा का खेती करने लगोगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। और अगर तुम इस चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो एक लाइक कर देना, और इसके दूसरे पार्ट को चाहती हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। अब तुम इन 2 वीडियो को देख लो, क्योंकि ये वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगा।